सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, अफवाहों का बाजार गर्म है और ऐसे हालात में मैं बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ। खास तौर से अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी के मुद्दे को लेकर के तो बहुत क्लियर है और मैं सभी से अपील करूँगा कि गफलत में ना रहें, गुमराह होने से बचें। आपके साथ धोखा हो सकता है और धोखा कैसे हो सकता है मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जब मैंने आप लोगों से बताया था कि प्रवक्ता में जीआईसी प्रवक्ता में बीएड लगने जा रहा है तो कई लोगों ने कहा कि अभी तक बीएड लगने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप गुमराह बहुत अच्छे से होते हैं, आपको गुमराह अच्छे से किया जाता है, आपको घुमाया अच्छे से जाता है। हुआ क्या? प्रवक्ता में बीएड लग गया। अब कोर्ट गए लोग, कोर्ट से कुछ नहीं। ठीक उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की हम बात करें तो आपने देखा होगा जीके जीएस माइनस मार्किंग। हमें माइनस मार्किंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अचानक बदलाव किया, आप समझिए कि इनका सीधे सीधे 100 बात की एक बात। आप इस वीडियो को सेव करके रखो, हम मिलेंगे, अब फिर बताएंगे कि सही और क्या है, सही क्या है और फसाना क्या है। तो अब ऐसे हालात में हमें आपको इतना तो सोचना पड़ेगा, इतना तो समझना पड़ेगा ना कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा कि आप पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, संविधान सब पढ़ लो। पढ़ने में कोई गुरेज नहीं है यार। दिक्कत तो इस बात को लेकर के है कि हम आप जिस उद्देश्य से एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे उसमें जो है रोड़ा पड़ रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि सामान्य अध्ययन, ऐसा नहीं कि कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग वहां से धक्का खाए तो यहां आए हैं, लेकिन तमाम ऐसी बहनें हैं, तमाम ऐसे भाई हैं जो गरीब परिवार से हैं, जिनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो पहले से आकर के वनडे, पीसीएस, प्रीलिम्स, फलाना ढिमका करके रहें। अगर मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो शेयर करिएगा, नहीं सहमत है तो अलविदा करके जाइए। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि आप वीडियो देख करके सिर्फ और सिर्फ मौज लीजिए, मेरा मकसद है कि सच से आप रूबरू रहिए ताकि आपको कोई बरगला न सके। तो अब मित्रों आप स्वयं बताइए। अब जैसे मैं एक विषय को ले रहा हूं, संस्कृत विषय, क्योंकि मेरा विषय है, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने विषय को लेकर के कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अनिल सिंह स्वार्थ में आ गया है। मेघदूतम को हटा दिया गया, चलिए ठीक है, हम लोग मेघदूत को पढ़े हैं। अब एक ऐसा ग्रंथ हितोपदेश लाया गया जिसमें 700 से अधिक श्लोक हैं। अब आप सोचिए कि 700 से अधिक श्लोक जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा था। अब आप समझिए ना, 700 श्लोक का मतलब आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 700 श्लोक, अगर उसको हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तो हम जीएस नहीं पढ़ पाएंगे। सामान्य अध्ययन मुझे नहीं पढ़ने को मिलेगा मौका। मैं 700 या तो मैं 48 घंटे पढ़ूं और होता 24 घंटे। तो पढ़ाई से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक अल्टीमेटम दे देते, एक सूचना दे देते कि हाँ हम फला वर्ष से फला टाइम से हम बदलाव कर देंगे। हमें बेशक वेलकम था उस नियम का और आज भी है, लेकिन आप अचानक 16 सितंबर 2025 को आपको अचानक गजट जारी करना और छात्रों पर थोप देना, आप समझिए ना ये कितना बड़ा अन्याय है। हाँ, कुछ लोगों को अन्याय नहीं लगता होगा जो घर में बैठ करके बकैती कर रहे होंगे। अब संस्कृत विषय में जो 700 श्लोक पढ़ेगा तो सब्जेक्ट भी पढ़ेगा तो भैया मेरे मास्टर नहीं बन पाएगा। गारंटी के साथ कहता हूं कि मास्टर नहीं बन पाएगा। और जो क्राइटेरिया लगेगी, क्राइटेरिया तो समझ जाए, सभी जितने भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से एक लंबे अरसे से पढ़े हितोपदेश पुराने, वही लोग कुछ इसमें बाजी मार सकते हैं।
बाकी सीटें जाएंगी खाली। अगर दूसरी ओर हम बात करें कि हम लोग ये पुरानी नियमावली की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, एक नोटिस की बात मैं कर रहा हूँ, नोटिस टेट लगाने की बात, क्योंकि आपको गुमराह करेंगे लोग, भड़काएंगे, इधर उधर बहुत करेंगे, और आप बड़े भोले हो यार। जब आपको ये लगा कि आप सोचिए, मुझे तो हंसी आती है कि आपको इस बात की जानकारी है कि हम बर्बाद होने जा रहे हैं, फिर भी आप आराम से बिंदास हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे नहीं हैं, भाषण देना मुझे भी आता है, हम भी चाहें तो, लेकिन मेरा जो एक प्रयास है, आपने देखा होगा 45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर अब तक मैं लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि है युवा मंच के लिए। ये संगठन ही बनाया गया छात्रों के हक अधिकार को लेकर के लगातार बेबाक तरीके से, ईमानदारी से, कर्मठता से सवाल करना व्यवस्थाओं से। अब आप ऐसे समझिए कि पुरानी नियमावली, केवल ये तो मैं उदाहरण दिया हूं संस्कृत का, कई ऐसे विषय हैं जिसमें बदलाव हुए हैं। अब इतना बदलाव तो ठीक है, डिग्रियों में भी बदलाव कर दिए भाई आपने। चलिए सिलेबस में बदलाव कर दिया, हम बर्दाश्त कर सकते हैं पत्थर के सनम हो करके, लेकिन आपने डिग्रियों में बदलाव कर दिया। आप सोचिए ना, डिग्री यार, ये बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हो, अचानक कैसे मिल जाएगी? हाँ, सरकार आपस में लड़ाने का काम करेगी। बेहतर यही होगा कि आप पढ़ी लिखी कौम है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर योग्यता है, तो आपको खुल करके समर्थन करना चाहिए कि आप नियम बदलिए, हमारे अनुकूल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक समय तो बता दीजिए। जिसकी क्षमता होगी, जिसके पास पैसा होगा, करेगा, डिग्री लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अब आप अचानक रात को सपना आएगा और सुबह आप जो है झुनझुना बजाना शुरू कर देंगे, भाई तो गलत है। ईमानदारी से बताइए कमेंट बॉक्स में, गलत है कि नहीं? ये 16 सितंबर 2025 को अचानक एक नई नियमावली नौजवानों पर थूक देना, और वो भी अभी 10 महीने भी नहीं हुए, अभी सितंबर नहीं आया, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, अभी 10-11 महीने हुए हैं, तो सही है या गलत है? सही गलत का तो आप आकलन कर सकते हो ना। और मेरा जो प्रयास है, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे प्राविधिक कला के साथी हो, चाहे कई कला के, मतलब मैं चाहता हूं, सरकार से मेरी गुजारिश है कि सबको मौका दो, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, और ऐसा नहीं खैरात मांग रहे हैं। परीक्षा देंगे, परीक्षा पास होंगे, उस विषय की उनको जानकारी होगी, तब तो नौकरी पाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप डिग्री नहीं है तो उनको फिर बाहर कर दिया जाए, या डिग्री नहीं तो नौकरी मांग रहे हैं। अगर उनके अंदर योग्यता होगी, टैलेंट होगा, तब तो पाएंगे ना। तो इस बात को समझना चाहिए। अब व्यवस्थाएं नहीं समझ रही हैं, इसका मतलब यह है कि हम आप समझाना नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल इस पर निर्णय हो चुका है, अब हम लोग भी समझाने के मूड में आ गए हैं, एकदम मूड में आ गए हैं, कोई समझौता नहीं, अब सीधे समझाना पड़ेगा। अब आप ऐसे समझिए, अंग्रेजी में लिटरेचर लैंग्वेज का विवाद है भाई मेरे, आप सोचिए ना, लिटरेचर लैंग्वेज इंग्लिश, क्या विवाद खड़ा कर दिया इन्होंने। इंटर में आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं, बाकी बीए, एमएससी, बीए, एमए, पीएचडी की अंग्रेजी से, संस्कृत से, तो कोई मतलब नहीं है भैया, उसको संस्कृत का ज्ञाता होना चाहिए। आप विषय विशेषज्ञ की भर्ती करते हैं, इसी तरीके से संगीत भी है, इसी तरीके से शारीरिक शिक्षा भी है, इसी तरीके से होम साइंस भी है, कि आप अचानक बीएड लगा दे रहे हो, मतलब पूरी तरीके से छात्रों के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब मुझे इस बात की हंसी है कि लगाओ यार, क्योंकि सबने ठान लिया है, जितने भी अधिकारी हैं इस सरकार से ऊब गए हैं। शायद आप भी अगर अधिकारी हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा, शायद आप भी ऊब चुके हैं। इसलिए अधिकारियों ने यह तय कर लिया है कि हम इस सरकार को ही उखाड़ फेंकने के लिए कुछ ऐसा करें कि छात्र स्वतः ही आंदोलित हो जाए, छात्र स्वतः ही आंदोलन करे, अधिकारी आराम से बैठे कि साहब हम क्या करें। पेपर लीक ऐसे नहीं होता, भ्रष्टाचार ऐसे नहीं होता, आरक्षण विसंगतियां ऐसे, मतलब ये अधिकारी लोग जो है मिले होते, क्योंकि अब सरकार से उब गए, कई साल हो गई सरकार की, तो चाहते हैं कि दूसरी सरकार होनी चाहिए। और ये भी अच्छा है, कम से कम छात्रों को लड़ने का एक मौका मिल रहा है।
अपनी आवाज़ बुलंद करने का और सरकार को घेरने का। अब सरकार इतनी पढ़ी लिखी नहीं है यार, मैं पहले ही बता दिया हूं कि सरकार को कुछ नहीं, बड़े बड़े जो आईएएस है ना, ये अपने बच्चों को देखते हैं सेट करने के लिए, क्योंकि इनके बच्चे बहुत पढ़ते लिखते नहीं हैं। बच्चे अगर पढ़ लिए, कुछ लोगों को पढ़ते हैं तो बहू नहीं पढ़ी मिलती, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा होता है कि लाडले होते हैं, बाहर पढ़ के आते हैं, तो इनके पास सामान्य अध्ययन वगैरह की जानकारी होती है। तो 30 प्रश्न जो ये शामिल कर रहे हैं, ये अपने पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए शामिल कर रहे हैं। जो पीसीएस तैयारी करेगा, जो आईएएस की तैयारी करेगा, उसका सोशल वो चाहेगा अपना एक विषय से पढ़ करके कर देगा, और कई वर्षों से कर रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो इधर टीजीटी हिंदी से भी दे रहे हैं, उधर जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कई विषयों से तैयारी कर, तो वो होता रहता है। अब मैं उस पत्र की बात करूं, थोड़ा सा 4 नंबर की जो पत्र जारी हुआ है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि पत्र में बहुत 60 लाइन लिखी हुई है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। समझिए इसको। प्रवक्ता में जो इन्होंने कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा, क्लियरेंस मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, 1998 की जो नियमावली थी 16 सितंबर 2025 को निष्प्रभावी हो गई। तो इनकी नज़र में जो वर्तमान में नियमावली है इसमें परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब 16 सितंबर 2025 को जारी गजट में जो प्राविधान है प्रवक्ता के लिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह केवल 60 थोड़े में कहा गया। प्रधानाचार्य के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया गतिमान हो गई है, उस पर निर्णय लिया जा चुका है, बहुत जल्द वहां से मंजूरी भी आ जाएगी, 1-2 दिन में, 4 दिन में। कल छुट्टी है। अब अगला मैं बता रहा हूं आपको, ये जो कह रहे हैं कि टेट नहीं लागू है, अभी तक मैं भी कह रहा हूं आज के डेट में नहीं लगा है, लेकिन कल लगेगा। पूछे क्यों लगेगा? सरकार के जो व्यवस्थापक है ये सिद्ध करना चाहते हैं कि चीजें कड़वी होती हैं, थोड़ा सा समझने में अंदर गले में खराश हो जाता है। जो टीजीटी है अभी तक कक्षा 9 और 10 के अभ्यर्थियों के लिए पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता था टीजीटी, और पीजीटी 11 और 12 के लिए। अब यहां यह कहा जा रहा है कि 11-12 में कोई परिवर्तन नहीं, यही परिवर्तन है जो बदलाव नहीं हो रहा। यहां 11-12 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात प्रवक्ता में कोई परिवर्तन नहीं करना है। विषय प्लस उसके साथ बीएड होगा तो आप प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं। आप आवेदन करेंगे, आप प्रश्न अच्छा हल करेंगे तो आपको मतलब कि नियुक्ति मिलेगी, नौकरी मिलेगी। लेकिन जो मूल बात है टीजीटी, इसमें इन्होंने कहा कि अब कई ऐसे विद्यालय जो 6 से 10 तक चलते हैं, कई ऐसे विद्यालय जो 6 से 12 तक चलते हैं। न्यायालय में सवाल उठा, कुछ साथियों ने उठाया, और उसमें यह कहा गया कि आखिर भर्ती के 4 पैटर्न होते हैं, 4 पार्ट्स, 1 to 5, 5 to 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट 4 भागों में होता है, 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9, 10, 11, 12 इतने होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी की भर्ती तो लगातार होती चली आ रही है, लेकिन कक्षाएं 6 से लेकर के 10 तक, 6 से लेकर के 12 तक संचालित हो रही हैं। तो 6 से लेकर के जो 10 तक की बात है, इसमें 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को कौन पढ़ाता है, जो प्रश्न उठा था। जीआईसीएलटी के विज्ञापन में कहा गया कि ये जो भर्ती हो रही है कक्षा 9 और 10 के लिए हो रही है। फिर काउंटर प्रश्न हुआ, फिर 6 से 8 तक के बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, आपने भर्ती कब की आजादी से लेकर अब तक? तो कोई जवाब नहीं मिला। चीजों को समझिए दोस्त। अब जो विज्ञापन आएगा, अगर उसमें लिखा गया 6 से 10 तक के लिए टीजीटी के शिक्षकों की भर्ती होगी,
जैसे 2021, 2016, 2013, 2011, 2009 के विज्ञापन में लिखा होता था कक्षा 9 और 10 के लिए शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन। तो ठीक है, अगर कहीं यहां लिखा गया, लिखने में वक्त नहीं लगता, 6 से 10 तक के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, नोट करके लिख लो, आयोग को कुछ नहीं करना है। स्वतः ही एनसीटी की गाइडलाइन जो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के आदेश से अभी 1 से 5 तक, 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए आपने देखा होगा टेट की अनिवार्यता, देखा कि नहीं देखा, तो स्वतः ही वहां पर लागू हो जाएगी। आयोग चाहे गला फाड़ के चिल्लाए, चाहे एनसीटी जो कहे, लेकिन तुरंत वहां ऐसे सेट हो जाएगा। जैसे आप किसी दर्जी के यहां जाते हैं, कपड़ा सिलाते हैं, भैया एक शर्ट बढ़िया सिल दीजिए, तो जेब कहाँ होगी, बटन कहाँ लगेगा, कॉलर सब लगा देता है। तो उसी तरीके से जैसे ही वहां लिखा गया 6 to 10, तो टन टना टन ये हो जाएगा। इसलिए बहुत गफलत में नहीं रहना है। मेरी लड़ाई पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने को लेकर के है। मेरी लड़ाई ये ES, GS, VS से हटाओ, क्योंकि अचानक इतनी तैयारी कैसे कर पाएंगे। विषय में आप बहुत महारत है, लेकिन वो 30 क्वेश्चन जो होगा ना, नानी याद आ जाएगी दोस्त। वो 30 क्वेश्चन में जानते हैं 30 महीने में तैयारी, 3 महीने में तैयारी कैसे कर लोगे भाई। कुछ चीज़ों को समझा करिए गंभीरता से। नहीं निकलोगे घरों से बाहर तो वही होगा कि लगेंगे आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ मेरा ही मकान नहीं है। इसमें आपका भी घाटा है, ऐसा नहीं कि आपका घाटा नहीं है। थोड़ा गंभीरता से, कोई भी शिक्षक गारंटी देता हूं, सोशल अर्थात सामाजिक विषय और सामान्य अध्ययन आपको पढ़ा करके इस परीक्षा में जो दिसंबर में हो जाएगी, मुझे जहां तक लगता है, चुनाव है, सरकार को आपके करियर से मतलब नहीं है, सरकार को चुनाव में दिखाना है कि हमने इतने पदों पर भर्ती कर दी है। बात समझिए। तो इसको समझने की जरूरत है दोस्त। बहुत दिमाग से, दिल से विचार कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि अनिल सिंह का कहना सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर तो करिए, लेकिन सेव करके रखिए दोस्त, ताकि वक्त आने पर ये वीडियो बताएगा आपको कि हु इज राइट स्पष्ट रूप से। फिलहाल हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि 31 तारीख से हम लोग फिर एक गर्जना के साथ पुरानी नियमावली, पुराना पैटर्न, ES, GS, MIS, CS सब समाप्त, परीक्षा कराई जाए और तत्काल विज्ञापन जारी हो। इस बात को समझ, अगर इस बात पर आप सहमत हैं तो आपका स्वागत है, नहीं सहमत है तो और स्वागत है कि कम से कम आपने बड़ा कलेजा रखा है यार, कि चाहे पत्थर मारो चाहे गोली, हम एक और शब्द न बोली। इस बात को समझिए। बाकी संघर्ष का दौर शुरू है दोस्त। संघर्षों के साए में इतिहास हमेशा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने माननीय, अब माननीय करने भाई बड़ी मेहनत की है, AD महोदय से पत्र शासन स्तर भिजवाने का बड़ा अच्छा काम कर लिया है। फिलहाल कोशिश यही है कि शासन इस पर गंभीरता से विचार करे, और 31 तारीख से हम लोग भी विचार कर रहे हैं। बाकी आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जागते रहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहिए, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, फिर पछताना पड़ेगा। फिर कहा भी गया है कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग जाए खेत। समझ गए आप? नहीं समझे हैं तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं समझा पाऊँगा, नहीं समझा पाऊँगा। तो जो भी साथी हैं वीडियो को शेयर कर दें। आपके मन में कोई सवाल है भैया तो कमेंट करके बता दीजिए, और कोई सुझाव है तो वो भी बता दीजिए। तो मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह हर पल हर क्षण आपके खिदमत में खड़ा हूँ, और आपके हक के लिए सवाल करता रहूँगा। जय हिंद।